हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मेनका शो, जहां मैं बातें करती हूँ उन मोटिवेशनल लोगों की ओएमजी स्टोरी के बारे में जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपकी कॉमन लाइफ स्टोरी को यूनिक बनाने के लिए। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। मैं शो शुरू करूँ इससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरे पिछले सारे वीडियोज़ के लिए इतना सारा प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया। तो मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और अगली बार आप किसका वीडियो सुनना चाहते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ लोग आते हैं जो चैनल पे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए। एक नए यूट्यूबर के लिए, नए क्रिएटर के लिए सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत होती है। और मेरे और सारी अपडेट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज sayuni_मेनका। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक्चुअली आज की कहानी ना नेशनल ड्रिंक के बारे में। नेशनल ड्रिंक आपको भी लग रहा होगा, नेशनल बर्ड सुना है, नेशनल फ्लावर सुना है, नेशनल ड्रिंक कहाँ से आ गया। एक्चुअली मैं उस ड्रिंक के बारे में बात कर रही हूँ जो आपको दोस्ती निभाने के काम आती है। लड़की देखना जाना हो तो उस ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। सिर में दर्द हो, ज़ुकाम हो तो उस ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। देश में हो या विदेश में हो, सुबह उठने के लिए उस ड्रिंक की ज़रूरत पड़ती है। वो ड्रिंक्स जो 90% इंडियन दिन में 2 बार तो ज़रूर कंज्यूम करते हैं और जो पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक है। तो ऐसे ड्रिंक को नेशनल ड्रिंक नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, मैं चाय के बारे में बात कर रही हूँ। और वो चाय जिसको एक बंदे ने, एक IITian ने अलग रूप दे दिया, जो 1 2 3 4 10 12 तरीके की चाय नहीं, 1200 तरीके की चाय बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। और जो ये भी कहते हैं कि जो चाय बनाना जानता है वो रिश्ते बनाना जानता है, तो ऐसे बंदे की कहानी तो सुननी बनती है। एक्चुअली मैं एक चाय कैफ़े के बारे में बात कर रही हूँ जिसका नाम चायोज़ है, जिसे 2 IITian नितिन सलूजा और राघव वर्मा ने शुरू किया है। अब आप सोच रहे होंगे IITian और चाय। एक्चुअली IITian या इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं। चाय बनाना हो या चांद पे जाना हो, उनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। और इन्हीं 2 IITian के पास चाय का भी सॉल्यूशन था। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी। लेकिन उनकी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसको सुनने के लिए आपको इट्स मेनका शो पे बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं नितिन की कहानी। नितिन ने ही चायोज़ को शुरू किया था 4 नवंबर 2012 को। उसकी पहली ब्रांच जो थी वो नितिन ने शुरू किया था, उसके बाद राघव वर्मा ने उन्हें ज्वाइन किया है। तो मैं नितिन के बचपन से शुरू करती हूँ। नितिन का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनके पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, उनकी मम्मी होम मेकर थी, उनकी 2 बहनें हैं। वो पैदा तो कोलकाता में हुए थे लेकिन उसके बाद वो नवाबों के शहर लखनऊ शिफ्ट हो गए। उसकी वजह ये थी कि उनके पापा ने अपनी आर्मी की जॉब से रिटायरमेंट ले लिया था और वो स्टील एंड आयरन का बिज़नेस शुरू कर दिया था लखनऊ में, जिसकी वजह से वो लखनऊ में आ गए। स्टार्टिंग में वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आपको भी लग रहा होगा कि पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो IIT कैसे क्रैक किए। एक्चुअली वो मैथ्स के हर एग्ज़ाम के पहले रोते थे। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, और मैं भी रोती हूँ, मतलब रोती थी मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले, और मैं भी इंजीनियर हूँ। तो नितिन मैथ्स के एग्ज़ाम के पहले रोते थे, लेकिन उसके बाद उनकी मम्मी ने उनका दाखिला, उनका एडमिशन एक कोचिंग में कराया जहाँ से उनको एक सही डायरेक्शन मिली, सही दिशा मिली, और वो हार्ड वर्किंग थे तो उन्होंने कर दिखाया। उनके 9th 10th 11th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिसके बाद उन्होंने और मेहनत की और उन्होंने IIT क्रैक कर लिया और IIT बॉम्बे पहुँचे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। बॉम्बे पहुँचे IIT, उन्हें लगा कि वो सबसे तेज हैं, सबसे स्मार्ट हैं, जो हर बच्चे को लगता है कॉलेज जाते वक्त। लेकिन वो जब IIT गए तो उनका भ्रम टूट गया, क्योंकि वहाँ के लोग उनसे ज़्यादा स्मार्ट थे, उनसे ज़्यादा तेज थे। तो उनको लगा कि आई नीड टू फाइंड आउट माई ओन स्पेस, मतलब उन्हें वो जगह फाइंड आउट करनी थी जहाँ वो उन लोगों से थोड़े से अच्छे स्टैंड करें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। तो उन्होंने सोचा, तो उन्हें 2 चीज़ें दिमाग में आई। पहली तो ये थी कि वो उनके पास बिजनेस सेंस था,
जो कि उन्हें उनके जीन में मिला, उन्हें बचपन से मिला। बिजनेस को लेके भी एक कहानी है जो मैं आपको अभी सुनाऊंगी। और दूसरा ये था कि उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज थोड़ी अच्छी थी, तो उन्होंने आईआईटी बॉम्बे में एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया। टेक फेस्ट लगभग बहुत सारे कॉलेजेस में होता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में तो ज़्यादातर ही होता है। तो उसमें उन्हें क्या हुआ, 15-20 लाख का बजट मिला, 50-60 लोगों की टीम मिली जो जिससे उन्हें एज अ लीडर बहुत सारा मैनेज करना था, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट देना था। तो उन्होंने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और 21 से 22 साल की उम्र में ही प्रूव कर दिया कि मैं तो कर सकता हूँ, मेरे अंदर तो क्वालिटी है। और उसी के बाद ही उन्होंने फाइनल ईयर के लास्ट सेमेस्टर में अपने सीनियर के साथ मिलकर के एक एजुकेशनल रोबोटिक्स की कंपनी भी शुरू की, एक वेंचर शुरू किया जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की। और उनके सीनियर ने उसे 10 साल तक चलाया, लेकिन जो नितिन थे उन्हें वो कंपनी छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया था एक बहुत अच्छी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी ओपेरा सॉल्यूशन में एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसकी वजह से उन्हें यूएस जाना पड़ा। एक्चुअली वो जो कंपनी थी उसके बहुत कम प्रोजेक्ट इंडिया में होते थे, वो ज़्यादातर यूरोप या यूएस में होते थे। तो वो यूएस के हॉस्टल में शिफ्ट हो गया और इसी बीच उनकी शादी भी हो गई और वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्टल में रहने लगे। जब उनकी शादी हो गई तो वो एक दिन अपनी वाइफ के साथ एक जगह ब्रेकफास्ट करने गए थे और वो बहुत स्पाइसी ब्रेकफास्ट था, तो उन्हें चाय पीने की तलब आई। हर इंडियंस के साथ होता है, चाय तो कभी भी पीने का मन कर जाता है, मेरे साथ भी होता है। तो उन्होंने क्या किया कि सोचा कि चाय तो यहाँ मिलेगी नहीं, फॉरेन में वैसे भी चाय का बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है, तो हर जगह चाय नहीं मिल पाती है। तो उन्हें लगा कि मुझे तो घर जाके ही चाय पीनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। उनके दिमाग में चायोस का आइडिया, चायोस जो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है उसका आइडिया इसी वक्त आया था। एक्चुअली हुआ क्या था, उन्हें लगा कि अगर यहाँ चाय नहीं मिल रही है तो इंडिया में अगर हम होते तो इंडिया की क्या सिचुएशन होती, वहाँ पे इस समय चाय का क्या ऑप्शन होता। उन्होंने बेंगलोर, पुणे, दिल्ली इन सब के बारे में सोचा। तो उन्हें लगा कि अगर ऑफिस में होती तो मशीन वाली चाय मिलती, घर पे होती तो बनाना पड़ता, रेस्टोरेंट में होती तो डिप वाली चाय मिलती और अदरवाइज़ अच्छी चाय का ऑप्शन था रोड साइड चाय। उन्हें लगा कि इस समय जब कंट्री इंडिया भी बहुत इवॉल्व हो रहा है, तो इस समय कंट्री जब इतना हाइजीन की तरफ ध्यान दे रही है, हाइजीन की तरफ जा रही है, तो चाय के लिए इंसान रोड साइड ऑप्शन सही नहीं लगा उन्हें लगा कि वो कंट्री जहाँ पे पानी के बाद सबसे ज़्यादा चाय पिया जाता है वहाँ चाय का कोई ऑप्शन नहीं था। उन्हें इसी वक्त समझ में आ गया कि एक बिज़नेस आइडिया हो सकता है और उन्हें बिलीव था। वो घर गए और रिसर्च करना चालू किया। चूँकि वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉलोड बाय अपॉर्चुनिटी ये सारी चीज़ें वो क्लाइंट्स के लिए बनाते थे, पर इस बार उन्होंने खुद के लिए बनाना शुरू किया और बहुत सारी रिसर्च की। सॉरी मुझे सर्दी हुई है तो खांसी आ जा रही है बीच बीच में। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें खुद के लिए करना चालू किया। तो 2 चीज़ें पता चली। पहली चीज़, एक अच्छे कप चाय की कोई डेफिनेशन नहीं होती है और ये बात सच है। मुझे खुद अदरक वाली चाय पसंद है, मेरी मम्मी को तुलसी वाली चाय पसंद है, मेरे भाई को काली मिर्च वाली चाय पसंद है। तो हर घर में जितने लोग होते हैं लगभग उतनी तरह की चाय अलग अलग लोगों को पसंद होती है। कोई ग्रीन टी पीता है तो कोई लेमन टी पीता है। तो एक अच्छे कप चाय की कोई डेफिनेशन नहीं होती। एक पहली बात ये पता चली। दूसरी बात ये पता चली कि जो यूथ है वो वैल्यू फॉर मनी तो समझ रहा है, उसे ये पता है कि वैल्यू फॉर मनी का मतलब कहीं से ये नहीं होता है सस्ता, पर वो कैफ़े पे जा रहा है कॉफ़ी पीने, कोला पीने। तो इस पे भी रिसर्च किया। रिसर्च से पता चला कि 2012 तक 2000 कैफ़े इंडिया में खुल चुके थे और जो यूथ था वहाँ जा कर के एक ही तरह की कॉफ़ी पी रहा था और वो कॉफ़ी वो इसलिए पी रहा था क्योंकि वो कड़वी कम होती है। और वो यूथ भी क्या करता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फैमिली, अपनी मम्मी के साथ जा पाए, अपने दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए। तो यूथ कर रहा था। वो नितिन सलूजा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थे कि उनका ये आइडिया चल जाएगा। तो वो इंडिया आए, अपनी जॉब छोड़ दी। आपको बता दें जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो उनका जो पैकेज था वो 60 लाख का था। और दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क लिया था, जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो वो और उनकी वाइफ उनका बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब वो पेरेंट्स बनने वाले थे। उन्होंने जॉब छोड़ दी, वो इंडिया आ गए।
इंडिया में आए, 6-8 महीने का रिसर्च किया और चायोज़ शुरू कर दिया। यूं ही चायोज़ नहीं शुरू किया, बहुत मेहनत लगी। उसके लिए उन्होंने अपनी वाइफ को अपने माता पिता के घर लखनऊ में रखा, खुद गुड़गांव चले गए, गुड़गांव में पीजी फ्लैट में रहने लगे, बैचलर्स की तरह कार से बाइक पे आ गए, क्योंकि जब भी आपको कुछ नया खोलना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो आपको पैसे की नीड होती है। और वो अपनी जॉब छोड़ चुके थे, तो उन्हें क्या करना था, एक्सपेंस कम करना था। वो क्या किए, जॉब एक्सपेंस कम करना चालू किए। और असली जो हार्डशिप था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी करना था और एक ऐसी जगह चाहिए थी प्रोडक्ट के लिए जहाँ पे लोग खुद से चल करके आएँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो रियल एस्टेट वालों से बात करना शुरू कर दिया। प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी, प्रोडक्ट उन्होंने कैसे डेवलप किया, इसके पीछे एक कहानी मैं अभी बताती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले डीएलएफ वालों से मिले, क्योंकि उन्हें जगह चाहिए थी। डीएलएफ वालों को अपना आइडिया बताया, उन्होंने साफ मना कर दिया। वो लोगों को लगा कि क्यों चाय इतनी महंगी चाय क्यों कोई खरीदेगा। तो उन्होंने डीएलएफ के मैनेजर से पूछा, आप चाय पीते हैं? तो डीएलएफ वालों ने कहा, पीते तो हैं दिन में 2 से 3 बार, बट पसंद नहीं आती है। तो नितिन ने कहा, यही तो मेरा आइडिया है कि मुझे इंडियन को उनकी वाली चाय पिलानी है जो उन्हें पसंद आए। तो तब भी डीएलएफ वाले इतने श्योर तो नहीं थे, बट वो नितिन के कॉन्फिडेंस पे थोड़े से कॉन्फिडेंट हो गए थे और जगह मिल गई थी। 4 नवंबर 2012 को गुड़गांव के साइबर सिटी में पहला आउटलेट भी खुल गया था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना था। प्रोडक्ट डेवलपमेंट उन्होंने कैसे किया, एक्चुअली वो 8 साल की उम्र से ही चाय बना रहे थे। उनकी जो मम्मी थी वो बताती हैं कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। नितिन 8 साल की उम्र से चाय बना रहा था और आज उसने चाय जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड कर दिया। नितिन बताते हैं, चाय बनाना मैंने 8 साल की उम्र में सीख लिया था, मसालों का ज्ञान मुझे हो गया था। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम भी बनाता हूँ तो मैं उसको अपनी इंस्टिंक्ट पे बना देता हूँ और वो बेहतरीन बनती है। तो मैंने क्या किया कि जो चायोज़ का जो पूरा मेन्यू था फर्स्ट ईयर का, वो मैंने ही बनाया था और उसके लिए जो लोगों को ट्रेंड करना था वो मैंने ही किया था। अब आपको लग रहा होगा मेन्यू में क्या, चाय ही तो है। 1200 तरीके की चाय और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस भी। जी हाँ, आपको बता दें, चायोज़ में कॉम्प्लीमेंट्री डिशेस भी मिलती हैं, लाइक पोहा, बन बटर, बन मस्का, भेलपुरी, जो हमको हमारे बचपन से जोड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे बचपन से कैसे जोड़ती है। एक्चुअली जैसे मैं बचपन से चाय के साथ टोस्ट खाती हूँ, आप भी कुछ खाते होंगे, तो जब आपको वो चीज़ें मिलती हैं तो वो एक अलग सी याद दिलाती हैं। तो चायोज़ उसको भी फुलफ़िल करती है। चायोज़ तो ये बोलती है, उसका टैगलाइन भी यही है, मेरी वाली चाय, एक्सपेरिमेंट विद चाय, स्माइल वाली चाय, ये तो उनकी टैगलाइन है। और इस तरीके से चायोज़ केवल चाय ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी दे रही थी। चायोज़ का पहला आउटलेट खुल गया, चायोज़ बहुत अच्छा जा रहा था। हाँ, और बिजनेस सेंस कैसे आया, बिजनेस सेंस भी जो था वो उनको बचपन से ही आ गया था। एक्चुअली क्या था कि वो जब स्कूल से आते थे तो अपने पापा की दुकान पे टाइम बिताते थे, घर नहीं जाते थे जल्दी, और फ्रेंड्स बहुत कम थे, तो मम्मी को किचन में देखते थे, पापा को शॉप में देखते थे और बहनों के साथ रहते थे। वो बोलते हैं जो मेरी बहुत सारी स्किल सेट है वो मेरी बहनों से मेरे अंदर आई है, और कम्युनिकेशन स्किल तो पूरी मेरी बहनों की देन है। तो वो उनके पापा एक बार बहुत बीमार हो गए जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरे 2 दिन अपनी दुकान संभाली, और उनकी दुकान यूं ही संभालना एक छोटे बच्चे के लिए आसान नहीं था। वो आयरन और स्टील में उनका शॉप चलता था जो 1200 प्रोडक्ट में डील करता था, और उनका जो रेट था, जो प्राइस थी, वो फ्लक्चुएटिंग थी, बट वो कर गए क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी थी। और वो दूसरे पेरेंट्स को भी यही कहते हैं कि बच्चों में ऑब्जर्वेशन स्किल डालिए, और वो स्किल कहाँ से आएगी, जब उन्हें आप अपने साथ रखेंगे, उनको बताइए कि आपके घर में क्या हो रहा है, आप उनको किचन में रखिए, अपने शॉप पे रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें किचन में काम करवाइए या खुद का बिजनेस आगे बढ़वाइए, लेकिन एक जो क्वालिटी आती है वो मेरे अंदर आ गई। जैसे मैंने टेक फेस्ट किया, 21 से 22 साल की उम्र में कर दिया, और अब मैं चायोज़ कर रहा हूँ, तो खुल गया चायोज़। अब नितिन की लाइफ में राघव वर्मा की एंट्री होगी। आपको बता दें कि राघव वर्मा भी एक IITian है, वो एक केमिकल इंजीनियर हैं, और वो एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। उन्हें बेकिंग का बहुत शौक़ है और वो भी बिज़नेस करना चाहते थे, और उन्होंने भी ओपेरा सॉल्यूशन में 2 साल काम किया है।
अब आपको लग रहा होगा कि ओपेरा सॉल्यूशन में राघव ने भी काम किया है, तो वो दोनों फ्रेंड होंगे, नितिन और राघव। ऐसा नहीं है। नितिन और राघव को उनके एक कॉमन फ्रेंड्स ने मिलाया था, क्योंकि राघव भी सोच रहे थे कि वो किसी एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ऐसी कंपनी में जाएं जहां पे उनकी वैल्यू हो सके, उनकी स्किल की वैल्यू हो सके, और उन्हें अंत में नितिन मिल गए। एक्चुअली जब राघव जॉब कर रहे थे तो उन्होंने भी ऑनलाइन एजुकेशन की एक फर्म स्टार्ट की थी, जो बहुत अच्छी नहीं चल पाई, जिसकी वजह से उन्हें वो फर्म बंद करना पड़ा। तो वो इस तलाश में थे कि वो भी कुछ करें, अच्छा करें। राघव अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए कहते हैं कि चायोस का जो सारा आइडिया था वो नितिन का था, मेरा कुछ भी नहीं था, और मैं जब चायोस अच्छी चल गई तो मैं आया हूँ। और उन्होंने ये भी बताया कि चायोस को शुरू करने के लिए नितिन को कितनी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, मैं भी बताती हूँ अभी आपको। एक्चुअली जब चायोस नितिन ने शुरू किया था तो उनके पापा उनसे गुस्सा थे। सबके पेरेंट्स हो जाएंगे। उनके पापा को ये लग रहा था कि मेरा बेटा यूएस में जॉब करता था, IITN है, और अब मैं लोगों को क्या कहूँगा कि वो इंडिया आकर के चाय बेच रहा है। तो उनके पापा बहुत गुस्सा थे। चायोस शुरू हुआ, उनके पिता ने उनसे 3 महीने तक बात नहीं किया, जबकि दुकान के बाहर बड़ी लाइन लगी थी तो भी नहीं बात किया। फिर चायोस शुरू हो गया। 1 साल बाद अंकल को, नितिन के पापा को, ये समझ में आया कि चलो ये तो चल जाएगा। उन्होंने बोला चाय तो चल गई। 2 साल लगे उनको ये बोलने में कि चाय तो चल गई, इसके साथ चाट भी शुरू कर दो। एक्चुअली नितिन के पापा गुस्सा इसलिए थे क्योंकि वो चाय को सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में देख रहे थे, होल एक्सपीरियंस के रूप में नहीं देख पा रहे थे। उन्हें लग रहा था सस्ता बेचेंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी, महंगा बेचेंगे तो लेगा कौन। तो ये प्रॉब्लम थी। बट उनको समझ में धीरे धीरे आने लगा कि इंडिया के लोग वैल्यू फॉर मनी का मतलब समझते हैं। वैल्यू फॉर मनी का मतलब ये होता है कि जब आप कहीं चाय पीने जाते हैं तो एम्बियंस कैसा है, वेटर सर्व कैसे कर रहा है, लोग कैसे हैं, इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं, लाइटिंग कैसी है, म्यूज़िक कैसी है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। तो नितिन के पापा को भी ये समझ में आ गया और अब वो खुश है चायोस से। चायोस की ब्रांच भी धीरे धीरे जो आउटलेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो राघव आए। अब राघव आगे तो नितिन की जो ताकत थी वो दुगनी हो गई। होता है ना कि 1 से भले 2, तो अब राघव आ गए तो वो लोग क्या करना चाहे, वो लोग एक्सपेंड करना चाह रहे थे। एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी जो कि उन्हें किसी और से लेना था। तो राघव और नितिन फाइनेंसर्स को ढूंढ रहे थे। इसमें भी बहुत ऐतिहासिक फैसले हुए चायोस के लिए। एक्चुअली जो चायोस को फाइनेंस किया टाइगर ग्लोबल, वो एक ऐसी कंपनी थी कि वो केवल इंटरनेट बिजनेस में पैसे लगाती थी, कभी भी रिटेल बिजनेस में पैसे नहीं लगाती थी। पर उन्होंने चायोस को फाइनेंस किया। 2015 में $2 मिलियन दिया, 2016 में $5 मिलियन दिया, 2017 में सैफ पार्टनर जो कि सिंगापुर बेस्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कंपनी है, उन्होंने $12 मिलियन दिया। $2 मिलियन, $5 मिलियन और फिर $12 मिलियन। तो इस तरीके से पहले 15 ब्रांच थे, फिर 33 ब्रांच हुए, फिर 43 ब्रांच हुए, और अब 85 ब्रांच हैं, 85 आउटलेट हैं चायोस के 12 सिटीज़ में। और राघव वर्मा जो है वो बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं चायोस के लिए। नितिन भी कर रहे हैं। राघव बोलते हैं कि मेरे और नितिन के बीच में कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के काम में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। नितिन जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सप्लाई चेन का काम देखता है, मैं बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग का काम देखता हूँ। राघव बोलते हैं कि मेरी लाइफ का सपना, एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बताया कि राघव एक बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सपना है कि मैं अपने बैंड के साथ चायोस के फेवरेट आउटलेट में बैठ के परफॉर्म करूं। राघव बोलते हैं कि चायोस को ले करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई थी जब मैंने चायोस की ब्रांच दिल्ली IIT में खोली थी। और होगी भी क्यों नहीं। आप ही सोचिए, आप जहाँ से ग्रेजुएट हैं या जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ के लिए कुछ कीजिए तो एक बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। तो अगर आपने भी किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो राघव मेहनत कर रहे हैं। राघव बोलते हैं कि उन्हें कभी भी चायोस को लेकर के निराशा हासिल नहीं हुई। कोई भी उन्हें रियल एस्टेट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए मना नहीं किया, क्योंकि वो पहले ही प्रूव कर चुके थे इनोवेशन करके। कौन 1200 तरीके की चाय पिलाता है, चायोस पिला रहा है। राघव बोलते हैं कि, और नितिन बोलते हैं
कि अगर आपने कोई सपना देखा है, जो आपने खुली आंखों से देखा है, तो उस पर बिलीव कीजिए। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कह रहा है, आप वो सोचिए, जो करिए जो आपने सोचा है, और अपने लिए ही एक बेंचमार्क बनाइए, उसको तोड़िए और उसके ऊपर जाइए। और अगर सपना खुली आंखों से देखा गया है तो ज़रूर पूरा होगा। केवल फेथ रखना है, बिलीव रखना है और मेहनत करना है। प्लान बी तो सबकी लाइफ में होता है। नितिन ने भी सोचा था कि चायोस स्टार्ट कर दे रहा हूँ, 3 महीने की जगह 6 महीने रह लूँगा, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर से फॉरेन। और सोचा था एक वर्क एक्स भी है 5 साल का, अच्छी डिग्री भी है, जॉब मिल जाएगी दोबारा। लेकिन ये सिर्फ उन्होंने अपने फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, खुद के लिए नहीं सोचा था। खुद के लिए उन्हें सिर्फ चायोस चाहिए था। उनकी लाइफ का आज भी एक बड़ा सपना है, वो चाहते हैं कि बस चायोस बड़ा हो और मेरा और मेरी फैमिली की बॉन्डिंग अच्छी हो। चायोस के नाम में भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। कुछ लोग चायोस को कियोस पढ़ते हैं, कुछ लोग चायोस को चाय प्लस ओएस बोलते हैं, मतलब चाय हमारी बॉडी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। चायोस का जो सी है वो टी की तरह लिखा जाता है, ताकि वो टी को टीए रिप्रेजेंट करें। आपको बता दें, जब नितिन ने चायोस का नाम चायोस रखा था तो उन्होंने कुछ नाम की पोलिंग कराई थी, वोटिंग कराई थी फैमिली और फ्रेंड्स से। तो जो चायोस है उसको सबसे कम वोट मिला था, उन्होंने इसलिए उसका नाम चायोस रखा। पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न था कि एस से ख़त्म हो रहा था। तीसरा रीज़न था कि .com ईजिली अवेलेबल था। चौथा रीज़न ये था कि वो चायोस को किसी से 10 बार बुलवाते थे और वो जो नेम था वो बहुत जल्दी यूज टू हो जाता था लोगों के, तो उन्होंने उसका नाम चायोस रख दिया। राघव वर्मा बताते हैं कि उनकी माँ को भी चायोस बहुत अच्छा लगता है और चायोस में जो पोहा मिलता है वो उनकी मॉम की रेसिपी है और वो अपने मॉम के बहुत ही क्लोज़ हैं। राघव बताते हैं कि चायोस में जब हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको यूं ही लॉन्च नहीं कर देते, उसके पहले उसकी बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बहुत तरीके से बनाया जाता है और जब वो चायोस के ओनर और वहाँ के लोगों को पसंद आता है तब हम उसे लॉन्च करते हैं। वो बोलते हैं चायोस में जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो मैं 1 मंथ पहले से टिफ़िन ले जाना बंद कर देता हूँ और मैं सिर्फ उसी को खाता हूँ और जब तक वो मुझे सही नहीं लगता है वो लॉन्च नहीं होता है। वो बोलते हैं चायोस अपने मेन्यू पे बहुत काम करता है, वो उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करता है, एम्बियंस पे बहुत काम करता है, हाइजीन पे बहुत काम करता है। चायोस क्या है कि ऑनलाइन भी डील करता है। ऑनलाइन डील करने की वजह से उन्हें कोरोना में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। चायोस ऑनलाइन में चायोस.com के नाम से डील करता है और आप ऑनलाइन चायोस का मसाला भी मंगा सकते हैं। चायोस जिस सिटी में, अगर आपका सेम सिटी में ऑर्डर है तो उसको 20 मिनट में डिलीवर कराता है और अब उस टाइम को उन्होंने घटा करके 15 मिनट कर दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, मशीनिक वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है क्योंकि वो टच फ्री हो रहा है सामान, तो वो हाइजीन लेवल को मेंटेन कर रहा है और इतने अच्छे अच्छे कैटल को यूज़ करते हैं कि चाय पहुंचने तक एकदम गर्म रहती है। चाय है, ब्रेवेजेस हैं, अलग अलग तरह के स्नैक्स हैं। राघव बताते हैं कि जो चायोस की गुड़ वाली चाय है, बारिश वाली चाय है, हरी मिर्च चाय है, थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा हरी मिर्च चाय, मुझे भी बहुत हुआ था कि चाय में कोई हरी मिर्च कैसे डाल सकता है। तो राघव बोलते हैं हरी मिर्च चाय है, पालक क्रिस्पी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिए, कभी भी मिस मत कीजिएगा। राघव की हरी मिर्च वाली चाय फेवरेट है। और चायोस सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रहा, उन्होंने IRCTC से भी अपना पार्टनरशिप की है ताकि वो ट्रेन तक भी लोगों को उनकी फेवरेट वाली यानी मेरी वाली चाय पहुँचा सके। और चायोस ने बड़े पर्दे पे भी अपना जादू दिखा चुका है। वो SRK की फिल्म दिलवाले में भी पार्टनरशिप कर चुके हैं और अपना जादू बिखेर चुके हैं। राघव और नितिन चायोस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई आइडिया है तो प्लीज़ उसे लोगों से शेयर कीजिए, उसके लिए काम करिए, हार्ड वर्क करिए, उसके लिए एक पूरी एनालिसिस करिए। अगर वो सही साबित होता है तो उस पर ज़रूर काम कीजिए, लोगों की मत सुनिए क्योंकि लोगों का ज़्यादातर जो आंसर आता है वो ना में आता है। मैंने अब तक बहुत सारी स्टोरी की और सबका कहना यही था कि ना हमेशा एक्सक्यूज़ होता है। आप कुछ ऐसा कीजिए जो हाँ में बदले उस ना को और उस काम को कीजिए, मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। राघव की तरह, नितिन की तरह एक चाय का अनऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वैसे कोई भी आइडिया छोटा और बड़ा नहीं होता है, सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। तो मेहनत करते रहिए,
आगे बढ़ते रहिए, देश के लिए करते रहिए, परिवार के लिए करते रहिए, खुद के लिए करते रहिए, खुद पे बिलीव कीजिए, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इट्स मेनका शो को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, वहाँ पे और भी अपडेट्स मिलते हैं। तो माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ सयूनी_मेनका। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।